मात्र 4 युगल रह गए हैं, जिनमें से 2 युगल जो हैं वो अपन आज करेंगे और बाकी के 2 युगल अपन अगले सत्र में लेकर और इस युगल गीत जूम सत्संग सीजन 2 वहां पर पूर्ण होगा। बहुत ही आनंद आया जो अपन ने वल्लभाष्टक जो स्वरूपात्मक रूप से, जो रास के भाव से जो श्री वल्लभाष्टक को जो अपन ने समझा था, बिल्कुल उसी का ये अंतर्रमण का जो स्वरूप है उसको अपन ने समझा। और अब वो पूर्णाहुति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस सत्संग को हम अपने भीतर, जैसे गाय जुगाली करती है, ऐसे समय समय पर इनके प्रसंगों को हम अपने हृदय में इसकी जुगाली करें और अपने जीवन में भी इसको उतारने का प्रयत्न करें। आइए मंगलाचरण करते हैं। अब धीरे धीरे लॉकडाउन भी खुलने लगा है, तो सीजन 3 हम कब प्रारंभ करेंगे वो कुछ सुनिश्चित नहीं है, किंतु हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, ऐसे उनका नाम भी अनंत है, वो चलता ही रहता है। कभी भगवत प्रेरणा हुई और हो सकता है कि जूम सत्संग सीजन 3 भी लॉन्च हो, पर कुछ सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत अब खुलने लगा है। जो पहले जो लॉकडाउन था वो अब लॉकडाउन नहीं रहा है, तो उसके कारण सबको भी अपने अपने कामों में व्यस्तता आने लगी है। और उस कारण से थोड़ा सा मैं भी अब दूसरे कारणों से और अपने कामों में व्यस्त होने लगूंगा धीरे धीरे। अभी तो मेरे यहाँ लॉकडाउन है, हमारे वहाँ, पर आशा है कि जल्दी हम लोग एक नए विषय पर सत्संग करने के लिए एकत्रित होंगे। ये जो आज जो अपन 2 युगल लेने जा रहे हैं, इसके बाद 2 ही युगल और रह जाएंगे और 2 युगल अपने, और उसके बाद में उपसंहार का एक श्लोक। तो वो 2 युगल मतलब 4 श्लोक और 1 श्लोक उपसंहार का, ऐसे 5 श्लोक अपन अगले सत्र में ले लेंगे। तो और अगले सत्र में अपन युगल गीत को पूर्ण कर देंगे। तो आइए मंगलाचरण करके और युगल गीत में प्रवेश करते हैं। 9वां और 10वां 2 युगल आज अपन लेंगे। 11वां और 12वां 12 युगल थे कुल, और 13वां युगल पहला श्लोक और आखिरी श्लोक, इस प्रकार से मैंने आपको बतलाया था। तो पहला श्लोक तो मैं ले ही चुका हूं, आखिरी श्लोक और 11वां 12वां युगल यूं करके अपन अगले सत्र में लेंगे। तो आइए मंगलाचरण करके प्रवेश करें। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण वह स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखात्को भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धशायनम्
लक्ष्मी सहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोहम 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 न संशय वंदे नंदव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिक्षस। अत्र उपस्थित सत्संगानुरागी सर्वभगदेव वैष्णववृंद, हम सभी एक दूसरे से जूम सत्संग सीजन 1 से जुड़े हुए हैं। आज हमको जुड़े हुए करीबन 1.5 महीने के आसपास हो गया और निरंतर भगवत सत्संग कभी एक दिन छोड़ के एक दिन या कभी 2 दिन छोड़ के ऐसे हम भगवत चर्चा कर रहे हैं। और वास्तव में ऐसे कोरोना कोविड-19 के कठिन समय में जो घर में बैठे बैठे डिप्रेशन आदि अनेक प्रकार की बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं, उसकी जगह भगवत नाम का श्रवण करके हम आनंदित हो रहे हैं, रस विभोर हो रहे हैं। पिछले सत्र में हम 8वें युगल का हमने गान किया था, जिसमें हमने तामस राजस गोपियां जो हैं वो जो भगवान से विनती कर रही हैं, उस विनती को हमने श्रवण किया था। भगवान के चरणारविंद में जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों का वर्णन कर रही हैं ये गोपियां। ध्वजा वज्र कमल आदि चिन्हों के द्वारा उनसे भगवान क्या फल दे रहे हैं। एवं ब्रज के अंदर ब्रज की भूमि, मतलब ब्रज रज कहो या ब्रज भूमि कहो, ब्रज की गाय और ब्रज की गोपियां, ये 3 मुख्य बताए। साथ ही साथ भगवान एक वृषभ की गति से चल रहे हैं और इस वृषभ की गति के ऊपर अपन ने कीर्तन भी लिया था, श्री राधा जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए, जो 12 की 12 राशियों को अपने अंदर समाविष्ट करता है। ये अपना पिछले बार का विषय था। अब अपन नवम युगल के अंदर प्रवेश करते हुए, ये जो नवम युगल जो है, ये तामस गोपियों के द्वारा गान किया जा रहा है। इसमें ये गोपियां क्या वर्णन कर रही हैं, आइए। मणिध्वर क्वचिदा गणयन गा मालया दयित गंध तुलस्याः प्राणयिनोनु चरस्य कदांसे प्रक्षिपयन् भुजम गायत यत्र। इस श्लोक के अंदर भगवान ने मणि धराई हुई है, उस मणि का क्या अर्थ है वो भी देखेंगे। और आगे का श्लोक के अंदर क्वचित वेणु रवमुंचित चित्ता कृष्णमन्वासत कृष्ण गृह्ण्य गुणगणार्न मनुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्त ग्रहाशा। ऐसे 18वां और 19वां श्लोक ये नवम युगल है। इसके हम साधारण अर्थ को पहले समझ लेते हैं। मणियों की माला धारण करने वाले भगवान उन मणियों से गायों की संख्या को गिनते हैं और अपनी प्रिय तुलसी की माला धारण की हुई है। अपने अनुचर के कंधे पर हाथ रखकर जब वेणु नाद करते हैं तो हिरणों की स्त्रियां हिरनियां वह गोपियों के भांति घर की आशा छोड़कर गुणों के समूह के सागर ऐसे भगवान के पास बैठकर प्रभु परायण हो गई हैं।
वह गोपियां जिनको अपने घर की आशा नहीं, प्रभु प्रेम में ऐसी मस्त हुई हैं। समझ रहे हैं आप? जिनको अपने घर की आशा नहीं है, ऐसे हिरनियां। अब इसका भगवान के पास बैठकर प्रभु परायण हो गई हैं ये हिरनियां। अब इसका हम भावार्थ लेंगे। मणिधरः, भगवान ने मणियों को धारण किया है। यह मणियां गायों का आदिदैविक स्वरूप है। देखो बहुत सुंदर बात आ रही है यहां पर। ये जो मणियां हैं ये गायों का आदिदैविक स्वरूप है। इन मणियों के द्वारा गायों को गिना जाता है। कितनी गाय, अच्छा ये वाली गाय यहाँ है, हाँ हाँ आ गई गिनती, एक मणि घुमाई। वो वाली गाय आ गई, हाँ आ गई, दूसरी मणि घुमाई। मणि की माला जो आपने धारण करी है उन माला के द्वारा आप गायों की गिनती करते हैं। मतलब वो जाप कर रहे हैं। एक तरीके से देखा तो गायों का आदिदैविक स्वरूप हो गया है। तो भज सखे भवत, जो गोपी गीत में कहा कि हे सखे आप भी हमको भज रहे होगे, जैसे हम आपको भजती हैं ऐसे आप भी हमारा भजन कर रहे होगे। यो वाली बात आ गई देखो यहां पर। मणिमाला पे गायों का नाम बोलते हैं। हाँ अच्छा ये घुमरी है, हाँ ये धौरी है, ये श्यामा है, ये चित्रा है, ऐसे मणका घुमाते जा रहे हैं और उसके नाम बोलते जा रहे हैं। अच्छा ये गाय आ गई, ये गाय आ गई, ऐसे गणना कर रहे हैं। गायों की गणना हो रही है। अब गोपियां और हिरनियां दोनों प्रभु को प्रिय हैं। ब्रजवासी और वनवासी ये दोनों ही कृष्ण परायण हैं। समझ रहे हैं? गोपियां और हिरनियां दोनों प्रभु को प्रिय हैं। गोपियां ब्रजवासी, हिरनियां वनवासी। जिनको घर की आशा नहीं ऐसी गोपियां वनवासी, जो अपने घर को छोड़कर कहीं और रहती हैं जिससे प्रीतम से सरलता से मिल सके। तो व्रजवासी, वनवासी। भगवान को श्याम वर्ण, कोमल स्पर्श, वेणु का शब्द और नवनीत का रस एवं तुलसी की सुगंध अति प्रिय है। कौन सी चीजें बताई देखो? श्याम वर्ण, कोमल स्पर्श, वेणु नाद या वेणु का शब्द, नवनीत का रस और तुलसी की सुगंध यह अति प्रिय है। आनंद का जो वर्ण है वो श्याम होता है। भगवान सदानंद स्वरूप हैं, इसलिए आप स्वयं श्याम स्वरूप हैं। आनंद का वर्ण ही श्याम होता है। गोपियां एवं वेणु, देखो भगवान को क्या क्या पे श्याम, श्याम वर्ण, फिर कोमल स्पर्श। कोमल स्पर्श को समझेंगे अभी देखो। फिर क्या आया? वेणु का शब्द और तुलसी की सुगंध। ठीक है। अब यहां पर आप देखो, व्रजभक्त गोपियां वो ऊपर का आधार है और वेणु नीचे का आधार है। लज्जा, लोभ, लज्जा, लोभ, ऊपर का आधार, नीचे का आधार। गोपियां, वेणु। समझ रहे हैं? अधर सुधा, इन गोपियों की नायिका, मतलब राधा, मतलब श्री वल्लभ। भीतर अधर सुधा, प्राण अंदर से निकले ना, अधर
गोपियां, ऐसे करके समझना है इसको थोड़ा। हाँ, तो दोनों ही सुधा हैं, ऊपर का अधर और नीचे का अधर। ये दोनों ही सुधा का आधार है, इसलिए इनका स्पर्श कोमल ही होना चाहिए, इसलिए कोमल स्पर्श प्रिय है। अब समझे लिंक कैसे बिठाना है इसको। कोमल स्पर्श। अब वेणु के नाद का पान करके गाय ने जो दूध दिया है, वेणु के नाद का पान करके गाय ने जो दूध दिया है उसका सार माखन है, इसलिए माखन प्रिय है। ख्याल आया आपको? ऐसे है ये। और रास लीला की सुगंध जो है वो तुलसी में विराजमान है, इसलिए तुलसी की सुगंध प्रिय है। रास लीला की सुगंध ही तुलसी में विराजमान है। ख्याल आए? तो यहां पर अपन जो देख रहे हैं, एक ब्रजवासी है और एक वनवासी है। ब्रज में बसी हुई गोपियां और वन में बसी हुई हिरनियां। भगवान को श्याम वर्ण, कोमल स्पर्श, वेणु का नाद, नवनीत का रस और तुलसी की सुगंध ये प्रिय है। अपने प्रिय ग्वाल के कंधे पर प्रभु ने श्रीहस्त पधराया, जिसके साथ श्रीहस्त पधराने से ही स्नेह और सेवा का समन्वय किया। उस भक्त का भगवान के प्रति सेवा और भगवान की भक्त के प्रति स्नेह का समन्वय, स्नेह और सेवा का समन्वय किया। तो उसके कारण सानिध्य और साक्षात्कार फल रूप से मिला। जहां स्नेह और सेवा का समन्वय हो जाए, प्रमाण और प्रमेय, सेवा और स्नेह, ठीक है, ये दोनों ही अपने सिद्ध हो जाएं, तो सानिध्यता और साक्षात्कार तो होना ही है, उसमें क्या कोई संशय नहीं। मृग जो है वो संगीत में आसक्त है, उसको संगीत बहुत प्रिय है। अगर अच्छा संगीत बज रहा हो तो मृग जरूर दौड़ता हुआ आएगा वहां सुनने के लिए। उसको मृग को, हिरण जो है उसको संगीत बहुत प्रिय होता है। भगवान के वेणु का रव का श्रवण किया मृग ने, प्रभु के पास आकर बैठ गई ये हिरनियां, इसलिए कृष्ण मन वसत ऐसा आया। क्योंकि प्रभु के पास आकर बैठ गई, कहां वस गई? तो कहा कृष्ण मन वसत, कृष्ण के पास आकर बैठ गई। कौन है ये? तो कहा कृष्ण ग्रहण्य। बहुत सुंदर दो अर्थ हैं इसके। कृष्ण ग्रहण्य, एक अर्थ है कृष्ण मृग। कृष्ण मृग जो होता है जिसमें से कस्तूरी निकलती है, वो कृष्ण मृग की गृहिणी, कृष्ण ग्रहण्य। ठीक है, एक तो ये अर्थ हो गया। और दूसरा अर्थ हो गया कि कृष्ण की गृहिणी, कृष्ण गृहिण्य कृष्ण की ही पत्नी है, उसमें क्या संशय है ना? यह सर्व वास्तव में कृष्ण की ही पत्नियां हैं। यहां लिख रहे हैं, देखो, गुणगणाः, कृष्ण मृग तो एक या दो गुण वाले हैं, पर ये जिनकी पत्नी है वो तो गुणातीत है, गुण निधान है। बहुत सुंदर बात कही, देखो। आरणम, आरणम का अर्थ यहां पर ले रहे हैं, आ मतलब चारों ओर से, ऋण मतलब जल, तो आरण, आरण मतलब समुद्र, चारों ओर जल हो मतलब समुद्र। ठीक है, तो गुण गणा, गुण गण
आर्ण, गुण गण आर्ण, अर्थात गुणों के समुद्र भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ऐसे कृष्ण के पास ये हिरनियां बैठी हैं। विमुक्त ग्रह आशा, कैसे बैठी हैं? अपने घर को छोड़कर। ग्रह आशा, घर की कोई आशा नहीं है, अपने घर को छोड़कर या प्रभु के पास आकर बैठी है। घर की कोई आशा मन के अंदर नहीं रही, कोई आसक्ति घर से संबंधित नहीं है। कृष्ण नाम श्रवण जबते सुन्योरी आली, भूली री भवन हो तो बावरी भई। नंददास जी, मैं भवन को भूल गई हूं। भर भर आवे नैन, चित हूं ना परत चैन, मुंह का हूं ना बोलत बैन, तन की दशा कछु और ही बहिरी। चित्त में चैन नहीं, मुख से कोई अन्यथा बात करे, किसी की निंदा करे, कोई गलत बात करे, तो उसे बोलो ये सब बात मत करो, ये सब बात करने के लिए मेरे पास ना वक्त है ना मन है। तुमको बात करनी है तो कृष्ण नाम श्रवण जपते सुनियो, कृष्ण नाम की बात करो, भगवद वार्ता करो, कुछ आनंद की बात करो, कुछ अच्छी बात करो। ये सब क्लेश निंदा की बात नहीं करनी है। मुंह कहूं ना बोलत बे, अन्यथा वाणी से नहीं बात करना है। तो वही यहां पर विमुक्त ग्रह आशा, विशेष रूप से मुक्त हैं ग्रह की आशा से। ठीक है। गोपिका इव, किसके जैसे हैं? गोपियों के जैसे ये हिरनियां घर की आशा छोड़कर भगवान के चरणों में बैठ गई। बहुत सुंदर बात है। मृगी नयन में, सुनना इस वाक्य को बहुत ध्यान से। मृगी, मृग मतलब हिरण, मृगी मतलब हिरणी। मृगी नयन में, मृग नयना गोपी को, मृगी नयन में मृग नयना गोपी की सुधि ली। वाह, मृगी नयन में मृग नयना गोपी की सुधि ली। सुनना इस वाक्य को, बहुत सुंदर वाक्य है। प्रिया का भाव जगा और तब जो नाद हुआ उसको कहा वेणु रव। आहा, समझना, मृगी नयन में मृग नयना, मृग नयनी कुसुमायुध सरधर, हरि संग केली सवारत, राधे जो बैठी तिलक समारत। ये मृग नयना गोपी कौन है? उसकी बात कर रहे हैं। तो मृगी नयन, हिरणियों के नयन, मृगी नयन में मृग नयना गोपी की सुधि भगवान ने ली। प्रिया भाव जगा और तब जो नाद किया वो नाद है वेणु रव। वाह, र अग्नि बीज है और वह अमृत बीज है। विप्रयोग एवं संयोग ये दोनों का सूचक है। विप्रयोग और संयोग से पूर्ण श्रृंगार रसात्मक कृष्ण का अनुभव किया, ऐसा वर्णन यहां पर हमें 9वें युगल में प्राप्त होता है। अब आइए 10वें युगल में प्रवेश करते हुए ये निर्गुण गोपी, अब ये 10वां युगल जो है वो निर्गुण कर्म गोपी गा रही है। निर्गुण कर्म, निर्गुण ज्ञान, निर्गुण भक्ति, ये 3 श्लोक, ये अपने 3 युगल हैं। उसमें से निर्गुण कर्म अपन आज लेंगे, निर्गुण ज्ञान और निर्गुण भक्ति अपन अगले सत्र में लेंगे, प्लस उपसंहार का अंतिम श्लोक लेंगे। आइए, निर्गुण गोपियां, निर्गुण कर्म गोपियां इस श्लोक का गान कर रही हैं। कंद दाम कृत कौतुक, वेशो गोप गोधन व्रतो, यमुनायाम
नंदसूनु रनघे तव वत्सो नर्मदः प्रणयीनाम विजहार मंदवायु रूप वात्यनुकूलम मानयन मलयज स्पर्शेन विंदनस्तमुप वेदगणा ये वाद्य गीत बलि भी परिवव्रुः। ये 20वां और 21वां श्लोक है, 10वां युगल है। इसका साधारण अर्थ यदि अपन देखें शब्दार्थ तो कुछ इस प्रकार से है। हे पाप रहित यशोदा, कुंदमाला से जिन्होंने कौतुक वेश धारण किया है, गोप और गौओं में आवृत और प्रभु में स्नेह करने वालों को सुख देने वाले ऐसे नंदराय जी के पुत्र आप के वत्स हैं। जिस समय यमुना में विहार करते हैं उस समय चंदन का स्पर्श वाला मंद वायु सम्मान करता हुआ अनुकूल रीति से बहता है एवं उपदेव के समूह वाद्य गीत तथा पूजा का साधन सहित प्रभु को घेर कर खड़े हो गए हैं। ठीक है, ये इसका शब्दार्थ है। अब यहां पर हम इसके भावार्थ में प्रवेश करते हैं। वेणुनाद करते हुए जब भगवान श्री यमुना जी के जल में विहार कर रहे हैं तब अनेक उपदेव प्रभु के आसपास खड़े हो गए हैं। उष्ण काल है, गर्मी का समय है, ग्वाल बाल जल में खेल रहे हैं। यह ग्वाल बाल के साथ वाली जल क्रीड़ा है, यह ग्वाल बाल के साथ वाली जल क्रीड़ा है। एक जल क्रीड़ा पहले हो चुकी है, इसलिए यहां पर इस बात को पॉइंट किया है। रास के समय एक जल क्रीड़ा हो गई है जो गोपियों के साथ वाली जल क्रीड़ा थी। अब ये ग्वालों के साथ वाली जल क्रीड़ा है, वो बाह्य रमन या अंतर रमन। हाँ देखो, गायों को भी स्नान करा रहे हैं। आहा क्या बात है, समझो। गौ का एक अर्थ इंद्रियां होती हैं, इस बात को ध्यान रखना। गौ का एक अर्थ इंद्रियां भी होती हैं। तो ग्वाल बालों को तो स्नान करा ही रहे हैं, गौ को भी स्नान करा रहे हैं। ओहो बहुत सुंदर। सर्व का उद्वेग शांत करने के लिए वेणुनाद भी कर रहे हैं। अब यहां उद्वेग किसको हो रहा है? जब सबको भगवान यहाँ पर गायों को और ग्वालों को स्नान करा रहे हैं तो उद्वेग किसको हो रहा है? विचारणीय विषय है। कुंद दाम कृत कौतुक वेश, कुंद जो पुष्प है उसकी माला एवं श्रृंगार आपने धारण किए। कुंद, कुंद फूल आता है, जानते हैं आप? कुंद पुष्प आता है ऐसे लंबा, मोगरे से थोड़ा सा अलग तरह का रहता है, पर हाँ थोड़ा मोगरा जैसा ही कह सकते हैं। कुंद का पुष्प रहता है और उसका पूरा श्रृंगार धरा है आपने। माला तो धरी है पर आपने और भी सारे श्रृंगार धरे हैं उसके। कलामय मंगल वेश प्रभु ने धारण किया है, सर्व श्रृंगार पुष्प का है। देखो उष्ण काल है, पुष्प का श्रृंगार धरते हैं अपने वहां पर। बहुत श्रृंगार, बहुत सुंदर श्रृंगार होते हैं। अपने सप्तम ग्रह के अंदर मुकुट का श्रृंगार, मुकुट काछनी का पूरा पुष्प का, काछनी में जालियां, मोगरे की कुंद की जालियां, इतनी बारीकी काम होता है उसमें, इतनी बारीकी का कार्य होता है, गजब मतलब। और अपने टिपारा मल्लकाच, मलकाच टिपारा और मुकुट काछनी,
ये 2 फूल श्रृंगार सप्तम घर के नियम के नेग के हैं, ये होते हैं। अद्भुत दर्शन होता है, बहुत अद्भुत दर्शन होता है। तो सर्व श्रृंगार जो है वो पुष्प का मतलब उसके अंदर श्रीकंठ की लर, आप समझना, मुकुट, मुकुट की लर, शीश फूल की लर, चंद्रमा, लूम, छैलकड़ी, सब सब पुष्प का होता है। बहुत ही सुंदर बारीकी का काम है उसमें, बहुत बारीकी का काम है। 7 घंटे, 6 से 7 घंटे लगते हैं उसको सिद्ध करने में। बहुत सुंदर काम, बहुत सुंदर कलाकारी। श्रृंगार रस उपयोगी हैं ये श्रृंगार, श्रृंगार रस उपयोगी हैं। जो पुष्प है उसमें सुगंध होती है, समझना है सब। अद्भुत लग रहे हैं प्रभु, प्रभु अद्भुत लग रहे हैं, क्योंकि जो कलियों की जो जाली पड़ी हुई है, उन जालियों के बीच बीच में से श्रीअंग भी दिख रहा है। क्या अद्भुत दर्शन हो रहा होगा, सोचो। उष्ण काल में शीतोपचार की सेवा हो रही है, ये ऐसा वर्णन किया। कौन है ये प्रभु? तो यहां पर एक अलग तरीके से वर्णन कर रहे हैं। नंद सूनु रनघे तव वत्सो, नंद सूनु अनघे तव वत्सो। अनघे शब्द जो है वो नंद सूनु और अपने तव वत्स के बीच में आया है। अनघे, अनघे मतलब पाप रहित, निष्पाप। कौन कौन है निष्पाप? नंद और तव। तव यहां पर 13 वत्स मतलब यशोदा को कह रहे हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, ऐसा गोपी गीत में भी कहा कि हे नंद, वो अखिल देहिना अंतरात्म दृक्, वो 3 लोक का नाथ है। वो साधारण पुत्र नहीं समझना उनको तुम, गोपी गीत में कह रहे हैं। अब देखो यहां भी कुछ उसी प्रकार की बात है, देखना। नंद सूनु अनघे तव वत्सो, नंद सूनु और तव वत्सो के बीच में अनघे शब्द को बोला है। नंदराय जी और यशोदा दोनों ही निष्पाप हैं, यह सूचन करने के लिए अनघे शब्द को बीच में लगाया गया है या बीच में बोला गया है। यहां पर इस श्लोक में नंदपुत्रत्व विशिष्ट प्रभु का स्वरूप दर्शन किया। आप देखेंगे तो 2 युगल पहले जिसमें अनुभव जी का प्रश्न था कि यशोदा जी भी क्या अपने युगल गीत के समय साथ में बैठी थी, पूरे युगल गीत के समय, तो उसके अंदर यशोदोत्संग लालित स्वरूप का वर्णन था, या यशोदा पुत्रत्व विशिष्ट प्रभु का वर्णन था। किंतु यहां पर नंद पुत्रत्व विशिष्ट प्रभु का वर्णन है, समझना। दोनों का भाव अलग हो जाता है। ये नंद का पुत्र है ऐसा कहना और ये यशोदा का पुत्र है ऐसे कहना, उसका अर्थ बदल जाता है, भाव बदल जाता है उसका। यहां पर कौन से प्रभु का वर्णन कर रहे हैं? तो कहते हैं यह तो परब्रह्म है, फिर भी नंद के पुत्र होकर प्रकट हुए हैं। आगे न बात, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म दृक्। आप तो अखिल देहिना अंतरात्मा हो, अंतरात्मा हो हम सभी की, जड़ चेतन सब आप ही का रूप है। बात वही आ गई, देखो। तो वो जो स्वरूप, अगर नंद बाबा के साथ भगवान को याद किया तो उस स्वरूप को याद किया, ऐसा अर्थ है यहाँ पर।
तो फिर भी आप नंद के पुत्र होकर प्रकटे हो और फिर भी मानववत लौकिक लीला कर रहे हो, गायों को नहला रहे हो। नदी के जल से गायों को नहला रहे हो। यह सुन मां यशोदा क्रोधित ना हो जाए, इसलिए भी अनघे शब्द वहां पर लगाया है। आप तो दोष रहित हो, तो क्रोधित क्रोधित होगी कहां से? यशोदा को क्रोध नहीं आएगा अगर भगवान लौकिकवत लीला कर रहे हैं। ऐसा बोलने से यशोदा को क्रोध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कह रहे हैं रजोगुण पाप जहां हो वहीं क्रोध आता है। रजोगुण पाप जहां पर होता है क्रोध वहीं आता है। यहां पाप कैसे हो सकता है? क्योंकि स्वयं प्रभु विराजमान है, इसलिए जहां पाप ही नहीं है तो निष्पाप है, और निष्पाप होने के कारण क्रोध नहीं आ सकता है, इसलिए अनघे यूं कहा। श्री यशोदा जी भगवान की महिमा नहीं जानती हैं। यदि जानती होती तो प्रभु को उलूखल से कदापि नहीं बांधती। भगवान भी उनके साथ ऐसे ही बन जाते हैं। जैसी यशोदा हैं ऐसे ही भगवान उनके साथ बन जाते हैं। यदि यशोदा ने भगवान की महिमा का गान किया होता तो भगवान भी उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म लेकर थाड़े रहते। नहीं, पर यशोदा ने पूर्ण प्रेम से भोले भाव से भगवान को भजा, तो भगवान भी बिल्कुल उनके पुत्र बनकर ही उनके साथ खेलते। ये कहना चाह रहे हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्य हम। जो मुझे जैसे भजता है मैं भी उसको ऐसा ही दर्शन देने लग जाता हूं, मैं भी उसके लिए ऐसा ही बन जाता हूं, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? इसलिए भगवान उनके साथ ऐसे ही बन जाते हैं। भगवान भी उलूखल से बंध गए, समझना, वरना वो अपना पर ब्रह्म स्वरूप दिखा देते तो, पर नहीं, यशोदा मैया बांध रही हैं तो भगवान भी बंध गए। कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, समझना इस बात को। इसीलिए कहा नर्मदा प्रणयी नाम, नर्मदा प्रणयी नाम, ऐसे कहा कि भगवान तो से स्नेही का सुख देखते हैं। जो भगवान को सदा स्नेह ही स्नेह देता है, भगवान उसको कभी दुखी नहीं देख सकते। जो भगवान को सदा स्नेह देवे। भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं, उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। पर जहां तुम अपेक्षा बढ़ाते जाओगे भगवान के पास से, मतलब तुमने स्नेह देना बंद किया और मांगना शुरू किया, तो वहां जरूरी नहीं है फिर प्रभु तुम्हारा सुख देखें, ये जरूरी नहीं है। कह रहे हैं जहां लीला शक्ति से प्रभु क्रीड़ा करें उसी को विहार कहा जाता है। जहां लीला शक्ति, लीला की आसक्ति से प्रभु क्रीड़ा करें उसी को विहार कहा जाता है। यहां पर जल क्रीड़ा, नृत्य की क्रीड़ा और वेणुनाद क्रीड़ा, ये 3 प्रकार की क्रीड़ाएं हो रही हैं। वायु जो है वो वाद्य का उत्पादक है। वाद्य आप बजाओगे, कोई वाद्य बजाओगे तो उसको उत्पादन उसका कौन करेगा? वायु के द्वारा ही तो चलेगा। साउंड वेव जो है वो वायु के द्वारा चलेगी, ठीक है ना? तो वायु जो है वो वाद्य का उत्पादक है, ऐसे कहा।
यहां पर एक श्रुति का प्रमाण भी दे रहे हैं, मन कायाग्नि माहंती स प्रेयति प्रेरयति मारुतम। मन कायाग्नि को गति देता है, मन कायाग्नि को गति देता है, उससे वायु को प्रेरणा मिलती है। आहा। तो देव विद्या का आधार है और उपदेव जो है उसको भार प्रकट करते हैं। देव जो है वो उस वाद्य का आधार है और उपदेव, आगे वर्णन है ना, उपदेव से घिरे हुए भगवान है। उपदेव से घिरे हुए भगवान है। उपदेव क्या करता है? उस वाद्य के संगीत को बाहर प्रकट करता है, वायु के द्वारा वो उत्पादित होता है। चारों ओर उपदेव हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान को घेर कर खड़े हुए हैं। जो मंद वायु बह रही है, नदी के किनारे पर होने के कारण वायु शीतल हो रही है और मलयगिरी चंदन चर्चित स्वरूप प्रभु का है, जिससे वो वायु सुगंधित हो रही है। श्रीअंग की सुगंध से भक्तों का भाव और दृढ़ हो रहा है एवं भाव में अभिवर्धन हो रहा है। भगवान के श्रीअंग की सुगंध से भक्ति सिद्ध होती है। यहां पर कहा ये शब्द का अर्थ कह रहे हैं, जो मूल श्लोक में ये करके शब्द आया है। भगवदीय और उपदेव, वाद्य और गीत एवं पूजा का साधन लेकर भगवान के चारों ओर घिराए हैं और भगवान के रसमय वेणु के नाद का पान कर रहे हैं इस यमुना जी के तीर पर। ऐसा वर्णन यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 10वें युगल के अंदर। आज के क्रम को यही विराम देते हुए अगले सत्र में हम बाकी के श्लोकों को पूर्ण करेंगे एवं साथ ही साथ युगल गीत को भी अपन पूर्णाहुति की ओर ले जाएंगे अगले सत्र में। इतना ही कहकर श्रीमद आचार्य जी श्री मदन मोहन प्रभु के चरणों में अपने वक्तव्य को समर्पित करता हूं। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। यदि किसी को प्रश्न है तो अब वो पूछ सकते हैं। अभी तो कोई प्रश्न आया नहीं है। आ जाएगा वो 2-1 मिनट, क्या टाइप करने में समय लगता है ना वैष्णव को, तो आ जाएगा अभी। नहीं आया अभी भी? नहीं दीदी। बस ठीक है, फिर तो सत्र को विराम करते हैं अपन। बढ़िया है। आप सभी लोग, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, क्योंकि अब क्या है कि लॉकडाउन चारों ओर से खुल रहा है। तो लॉकडाउन खुलने के कारण सभी जगह सभी तरह के लोग हैं, तो कौन कहाँ कितना कंटामिनेटेड है अपन कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहे हैं आप सभी, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। अभिषेक जी, आपको ढेर सारा स्नेह है। नाद की बात होती है तो आप संगीत प्रिय हैं, तो आपकी याद आती रहती है मुझे। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन चल रहा है यहाँ पर कि जो देव है उसका वाद्य है, पर वाद्य को जो प्रकट करता है वो उपदेव है, वो उसी का उपदेव है, समझना है। और उपदेव के द्वारा वो उत्पादन हो रहा है। तो आस
पास जितने भी हैं वो सारे उपदेव हैं जिनसे वो नाद्य उत्पादित हो रहा है। समझो, वो गाय जिन पर प्रभु हाथ फिरा फिरा कर, वेदांत जी जिनको स्नान करवा रहे हैं, उन गायों को, समझने की बात है। जिसको देख गोपियों को उद्वेग हो रहा है तो उस उद्वेग को शांत करने के लिए भगवान वेणु का नाद कर रहे हैं। ठीक है, ये सब ऐसे है। अपने को क्या है, सब कड़ी जोड़ना है, कड़ियों को जोड़कर और समझना है ये सब। और क्या है कि अनुभव निगमात है ये, इन सब चीजों का जब हम अनुभव करते हैं तब ये हमको ज्यादा समझ में आते हैं, तब ये हमारे हृदय के अंदर स्थापित हो जाते हैं। आप सभी आज यहाँ पर आए हुए हैं, बड़ा ही अच्छा लग रहा है आपको सभी को देखकर। और मैं आपको नित्य देखता हूँ, मतलब जब भी सत्र में अपना सत्र होता है, आप सभी से मिलना देखना होता है तो बहुत आनंद होता है। कितनी बार से कितने लोगों को ऐसे लगता है कि जे शायद हमारी ओर देखते भी हैं या नहीं, या उनको पता भी है कि हम आए हैं या नहीं। पर मैं अलग अलग पेजेस को टर्न करके और सभी पर एक बार मैं दृष्टि तो कर ही लेता हूँ, जैसे दृष्टि भी बैठी हुई है और मैं उन पर भी दृष्टि कर रहा हूँ। आप बहुत ही भगवदीय वैष्णव हैं और अति शांत रहती हैं। इस समय जर्मनी में है फिलहाल, बट इनके पिताश्री यहाँ पर मांजलपुर में आप रहते हैं और बहुत अद्भुत सेवा का प्रकार इनके घर पे है। आप सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। साथ ही साथ और भी काफी लोग आए हुए हैं जिनको मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मिला हूं या देखा है, या तो फेसबुक आदि पर टच में हूं शायद। पर बहुत ही अच्छा लगा आप सभी से, ऐसा एक जुड़ाव, एक अपनापन जो बन गया है। साथ ही साथ अनेक वैष्णवों ने सेवा भी पधराई है जो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्लस साथ ही साथ में ये एक ऐसा सत्संग हो गया है ये, कि जिसको मैं खुद, मतलब मैं कहूंगा कि अनिर्वचनीय है। मैंने खुद ने नहीं विचारा था कि अंतर्रमण और बाह्य रमण दोनों एक साथ हो पाएंगे। मैं खुद ने नहीं सोचा था कि पहले बाह्य रमण और उसके बाद अंतर्रमण, ये दोनों प्रसंग एक साथ हो पाएंगे। ये कठिन है, ये दोनों का एक संगम मिल पाना बहुत कठिन है। क्या होता है कि जब हम किसी चीज को बड़े ध्यान से देखते हैं तो उसको देखते 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 एक समय आता है, योग के अंदर ऐसा प्रकार बताते हैं कि वो ओझल होने लगता है। उसको एकाग्रता से हम देखते रहे तो ओझल होने लगता है, वो वहां सामने दिखता नहीं है, वो कुछ, वो आगे, बहुत आगे चल के ऐसा आता है, क्योंकि वो वहां नहीं रहता, वहां से गायब हो जाता है, फिर वो यहां आ जाता है। कितनों का ऐसा प्रकार है योग के अंदर भी, जैसे किसी बिंदु को देख रहे हैं और उसको देखते देखते यदि वो एक बिंदु दो दिखने लगे तो वही नेत्रों को बंद करके और फिर खोलना चाहिए, क्योंकि वो दोष है। योग के अंदर भी ऐसा कहा जाता है कि जहां दो दिखते हैं वो दोष है।
जब वो एक दिखने लग जाए तब तुम सही जा रहे हो। जब तक दो दिख रहे हैं तब तक दोष है। योग भी ये कहता है, समझना इस बात को। इसलिए ये बाह्य रमण अंतर रमण का जो प्रकार है, और मुझे बहुत से वैष्णवों के कॉल्स आते हैं, बहुत से वैष्णवों के मैसेज आते हैं कि जे हमने वल्लभाष्टक कभी सुना ही नहीं, वल्लभाष्टक करके कोई ग्रंथ है हम जानते ही नहीं। ऐसे कितनों के आए हैं मेरे पास मैसेज कि वल्लभाष्टक भी है, हम तो महाप्रभु जी का एक ही ग्रंथ जानते थे, सर्वोत्तम स्तोत्र। वल्लभाष्टक भी है और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत भी है, हमको पता ही नहीं था। पर उसमें से वल्लभाष्टक का इतना अद्भुत वर्णन, और उसके बाद अब युगल गीत बिल्कुल उसको मैच करते हुए। पिछली बार भी अली कुलई, भ्रमरों के कुल, अली, अली मतलब राधा, स्वामिनी क्या कुल मतलब अग्नि कुल मतलब वल्लभ कुल, स्वामिनी का कुल अली कुल। तो स्ववंशे स्थापिता शेष स्व महात्म्य स्मयापह, ये प्रकार मैं और वेदांत जी बैठे तो उस दिन तो उसकी चर्चा कर रहे थे, लोग बैठे हुए थे। अली कुलई, तो कैसे कैसे संगति बैठती है, आप देखो कैसे कैसे संगति बैठती है। वास्तव में ये वो चीज मैं आपको दे रहा हूं कि शायद आपको कोई वल्लभ बालक जानते हुए भी नहीं देगा। जानते तो प्रखर विद्वान है पुष्टि मार्ग में, एक से एक। मैं तो दास हूं प्रभु चरणों का वास्तव में, पर एक से एक बड़े बड़े वल्लभ बालक विराजमान है। पर ये वो दान है जो कैसे बस श्री वल्लभ की कृपा से ये प्रकट हो रहा है। मैं वास्तव में इसीलिए कह रहा हूं कि बाह्य रमण और अंतर रमण एक साथ जो आपको मिला है ना, ये रेयर है, ये रेयर है, ये बहुत रेयर है। इसको संभाल के रखना आप सब। अगले सत्र में मिलना होगा, वो युगल गीत का जूम सत्संग सीजन 2 का पूर्णाहुति सत्र होगा। और हो सकता है क्योंकि लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है या होने वाला है, तो ऐसे संदर्भ में हो सकता है कि जूम सत्संग का तीसरा सीजन अभी फिलहाल तो हम शुरू ना करें। कब शुरू होगा वो आपको सचेत कर दिया जाएगा। इतना ही कहकर अपने वक्तव्य को मैं विराम देता हूं, और शीघ्रतम शीघ्र अपन दोबारा मिलें और भगवद वार्ता भगवत सत्संग में रसभोर होएं, यही प्रभु चरणों में अभ्यर्थना है, विनती है। श्री वल्लभाधीश की जय। मुझे क्वेश्चंस हैं, पूछूं? हाँ जी, पूछ लीजिए। पूछने काल के, एक मिनट। पूछने काल के कीर्तन में रावती शब्द का क्या मतलब है? किसका? रावती, पूछने काल के कीर्तन में रावती शब्द का क्या अर्थ है? रावती शब्द बता दूंगा मैं, अगले सत्र में बता दूंगा। ठीक है, आप अगला प्रश्न करिए। श्री हरिराय जी महाप्रभु जी स्वरूप को चिबुक का रूप भी किया है। एक शिक्षा पत्र में तो वो समझ में नहीं आए। चिबुक को चंद्रावली जी का स्वरूप है ना? चिबुक तो चंद्रावली जी का स्वरूप है ना? देखो, श्री वल्लभ कितने वर्ष भूतल पर विराजे? हैं 52 वर्ष और 11 दिन। ठीक है। श्री विठ्ठल कितने वर्ष भूतल पर विराजे?
72 वर्ष और कुछ दिन, 52 एंड 72, ये टोटल कितना हुआ? 124, 124, और प्लस ऊपर के कुछ कुछ दिन, उनको काउंट करें अपन तो मोटा मोटा 125 वर्ष श्री हरिराय जी भूतल पर विराजे। समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आशा है आपको चिबुक का जवाब मिल गया होगा। जी, अगला प्रश्न। मृगनयनी गोपी जन का भी हाई है क्या? एक मिनट। आपकी आपकी आवाज कट रही है, दोबारा प्रश्न करिए। मृगनयनी गोपी जन का भी हाई है क्या? उससे भी ऊपर है क्या? मृगनयनी गोपीजन का क्या है? हाई, उससे ऊपर है क्या? गोपियों के ऊपर मृगनयनी, मृगनयनी मतलब राधा। मृगनयनी शब्द अधिकांश रूप से राधा के लिए ही संबोधित किया जाता है। मृगनयनी तेरो यार नवल रसिया, ये शब्द भी राधा के लिए ही संबोधित है। या मृगनयनी कुसुम आयुध सरधर हरिसंग केली सवारत राधे जू बैठी तिलक सा, यहाँ पर भी राधा के लिए मृगनयनी शब्द का ही उपयोग हुआ है। तो राधा जो है वो सबकी नायिका है, स्वाभाविक है, इसलिए मृगनयनी शब्द अधिकांश रूप से राधा के लिए ही उपयोग में आता है। तो हाँ, सब गोपी जन के ऊपर ही हुई। जी, आगे का प्रश्न। कृपा करके मृग नयन और मृग नयनी का थोड़ा विस्तार से समझाइए। मृगी, मृगनयन नहीं, मृगी नयन। मृगी नयन। जी जी जी, नहीं, जिन्होंने प्रश्न किया शायद उनको समझ नहीं आया हो। मृग, मृग मतलब हिरण, मृगी मतलब हिरनिया। वहां पर मृगी नयन ही क्यों कहा? क्योंकि वो स्त्रियां हैं और स्त्रियां को भगवान को देखने का तरीका बदल जाता है पुरुषों के देखने के कंपैरिजन में। आज पुरुष पुरुष को देखेगा तो अलग फीलिंग होगी, पर स्त्री पुरुष को देखेगी तो अलग फीलिंग होगी। इसलिए मृगी नयन, मृग नयना गोपी, मृगी नयन में मृग नयना गोपी की सुधि ली, मतलब हिरणी के आंखों में श्री राधा जी के नेत्रों का या श्री राधा जी का स्मरण किया, और उसके बाद जो नाद किया वह नाद वेणु रव हो गया, क्योंकि वो यहां है ऐसा अनुभव हो रहा है मृगियों की आंखों को देखकर, मृगाओं की आंखों को देखकर। मृग नहीं, या तो मृगा बोलो तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, जैसे पद्म पद्मा है ना, तो आकार और ईकार स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो या तो मृगा बोले या तो मृगी बोले, मृगा या मृगी बराबर है। तो इन मृगाओं की आंखों में देखकर या इस मृगा की नेत्रों में देखकर भगवान को राधा की सुधि आई, तो राधा सन्मुख है, वो वह संयोग अमृत, और फिर राधा नहीं है उसका भी ज्ञात होना, तो वो विप्रयोग। जहां संयोग विप्रयोग एक साथ अनुभव हो जाए वही क्लेशानंद, वही रवम, वही रव है ना। तो इस प्रकार से वो वेणु में से रव शब्द, रव नाद निकला, जो बाकी सबको भी संयोग विप्रयोग का अनुभव कराता हुआ चला। ये बहुत अद्भुत परिस्थिति होती है ये, कि उसका वो नहीं है उसके बावजूद उसके होने का अनुभव हो जाना, वो नहीं है फिर भी वो है,
ऐसा अनुभव हो जाना, ये बहुत अद्भुत अनुभव होता है, ये बहुत गजब फीलिंग होती है। ये कभी फील करके देखो, प्रेम होगा तो फील होगा, वरना कैसे होगा, ये है ना। कभी कभी वो है ना, वो संत संत कबीर का दोहा है, हद हद करें सब कोई, अनहद करे ना कोई। हद हद करे सब कोई, अनहद करे ना कोई। हद अनहद के बीच में रहा कबीरा सोई। ये जो बीच की अवस्था है ना, जहां हद भी है और अनहद भी है, जहां संयोग भी है और विप्रयोग भी है, वहां कबीरा सोया हुआ है। जो रहा कबीरा, जो ऐसी अवस्थिति, ऐसी परिस्थिति में जो है, सो ही कबीरा है। या तो एक ये अर्थ है, वही कबीरा है, ये समझ लो। तो हद अनहद के बीच में जो रहा, सो ही कबीरा। तो कबीरा सो ही, यो। तो क्लेशानंद जो हम भूल चुके हैं, क्लेशानंद तिरो भावो हम, उसको दोबारा स्मरण में लाना है इस गद्य मंत्र के द्वारा, इस ब्रह्म संबंध दीक्षा के द्वारा। वल्लभ अष्टक में वही बात करी मैंने। खैर, अगला प्रश्न। अब नहीं है प्रश्न। जी, बहुत सुंदर, बहुत आनंद हो रहा है। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आज भी नीलम बेन ने मुझे कॉल किए, पर मैं पिक नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा सा व्यस्त था, उसके कारण। अपन देखता हूं मैं अभी क्या क्रम है, यदि समय अनुकूलता हुई तो मैं आपसे अभी बात करूंगा, वरना मैं कल आपको पक्का कॉल करूंगा नीलम बेन, ठीक है जी। बहुत बहुत आशीर्वाद है सभी को। मिलें जल्दी जल्दी। और शुभ रात्रि। जो यहाँ पर हैं, जो विदेश में हैं, उनका दिन मंगलमय रहे। जो आगे का दिन है, गत दिवस एवं जो आगे का दिन है, सब मंगलमय हुआ होगा, एवं आगे का भी मंगलमय रहे। और सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत आशीर्वाद है।